नमस्कार दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं आज MS वर्ड का पार्ट 2। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कंप्यूटर ट्रिक्स। ये हमारा टेक्स्ट एरिया है जिस पे हमने कुछ डाटा पेस्ट कर लिया है। अब इस डाटा में कुछ चीज़ें हमने कल सीखी थी, जिसमें लैंग्वेज डिज़ाइन चेंज करना, फ़ॉन्ट डिज़ाइन चेंज करना, साइज़ बड़ा छोटा करना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना। ये दोस्तों पैराग्राफ का सीन है। इसमें पैराग्राफ हम ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो पैराग्राफ एक दूसरा बन जाएगा। अब दोस्तों अब चलते हैं हम आगे के पोर्शन पर। जैसे कि कल हमने सीखा था कॉपी पेस्ट करना। इसके शॉर्टकट्स भी हैं जिससे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो कि Ctrl+C से कॉपी हो जाता है और एंटर करके लोकेशन लेके हम Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें आपको शॉर्ट की के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। आप उसमें से देख लेना, नोट कर लेना अपनी सारी चीज़ें। उसमें सारी शॉर्ट कीज़ कवर की जाएंगी। ये पोर्शन हमने कल कर लिया था, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट कई तरह के होते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। तो ये सेंटर अलाइनमेंट जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा सेंटर में कर्सर आ जाता है। जो भी हम वर्ड लिखेंगे वो सेंटर से लिखा जाएगा। जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर ट्रिक्स, ये हमारा सेंटर में कर्सर है, सेंटर में लिख पा रहा है। थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेंगे ताकि हमें क्लियर दिखाई दे। अब आती है बात राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक की। अलाइनमेंट राइट और लेफ़्ट वो कैसे करते हैं। जैसे ही हमने राइट अलाइनमेंट लिया तो हमारा कर्सर देखो राइट साइड से लिखना शुरू कर रहा है। एंटर करेंगे तो अगली लाइन भी वो राइट साइड में ही कर्सर रहेगा, ये इस तरह से। अब चलते हैं हम लेफ़्ट क्लिक की तरफ। ये लेफ़्ट जब अलाइनमेंट हम सेट करते हैं तो वो लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करता है पेज पे, जैसा कि हम नॉर्मली लिखते भी हैं। जैसे एंटर करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड से ही आपका लिखना शुरू करेगा। ये बात हो गई हमारी अलाइनमेंट की। दोस्तों अब बारी आती है बुलेट्स की। कई बार चीज़ें हमें पॉइंट्स में लिखनी होती है। ये हमारे बुलेट्स हैं। ये कोई भी डिज़ाइन का बुलेट्स हम ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया है। अब मैं कोई भी लाइन इसमें लिखूँगा, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो अगला पॉइंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब तक हम लिखते जाएंगे वो एक लाइन में लिखता जाएगा। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो अगला पॉइंट ऑटोमेटिक ही वो ले लेगा। तो पॉइंटों में इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो पॉइंट में जो बुलेट्स के जो डिज़ाइन होते हैं ये हम कई प्रकार से ले सकते हैं। अब कुछ तो यहाँ पे दिए हुए हैं ऊपर ही। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। इस तरह से हम राइट क्लिक करके ये जो रेड कलर में आ रहा है, ये चैनल की स्पेलिंग वहाँ हमने गलत लिखी है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है जैसे, तो चैनल को ठीक करने के लिए ये कोई भी वर्ड अगर गलत हो जाता है और रेड शो करेगा तो वो आप राइट क्लिक करके उससे संबंधित जो भी वर्ड्स आएंगे सही स्पेलिंग के, उस पर क्लिक करके हम उसको सही लिख सकते हैं। तो दोस्तों बुलेट्स के कुछ डिज़ाइन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई डिज़ाइन चाहते हैं कि किसी नए डिज़ाइन से हम बनाएं, जिस पर मूव करेंगे वैसा ही आपका आता जाएगा और यहाँ से नया फॉर्मेट, नई पिक्चर आप ले सकते हैं। ये स्क्रॉल बार से हम नीचे की ओर करेंगे तो ये जितने डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से जैसा चाहें वैसा बुलेट्स पे क्लिक करके हम इसको ओके करके ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वैसा ही बुलेट्स हमारे पेज पे वर्क करने लगेगा। ये मैंने जैसे ये लिया, ओके किया, तो ये देखो बुलेट्स का डिज़ाइन चेंज हो गया। तो जैसे ही अब हम एंटर करते जाएंगे तो ये जो हमने अभी हाल ही में डिज़ाइन लिया है वही हमारा बुलेट्स का डिज़ाइन शो करेगा। ठीक है दोस्तों। अब कई बार पॉइंट्स हमें 1 2 3 के रूप में डालने होते हैं।
कै खे गै के रूप में 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ABC, जैसा चाहें वैसा बुलेट्स हम ले सकते हैं। अब ये मैंने 1 2 3 ले लिया, तो ये देखो 1 2 3 4 5 नंबर पे मैंने लिख दिया है अपना नाम नवनीत। एंटर करेंगे, 6 पॉइंट अपने आप ही आ गया कुमार। ऐसे ही हम एंटर करते जाएंगे तो नंबरिंग अपने आप ही बनती चली जाएगी। ये देखो 7 तक तो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे आप चेक कीजिएगा, और अगर आपसे नहीं होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम दोबारा सीखने का प्रयास करेंगे। इसमें भी कुछ फॉर्मेट्स हमारे अपने होते हैं, ये यहाँ से लाके और एक्स्ट्रा जो जैसा हमें चाहिए बुलेट्स वैसा हम यहाँ से लेके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाके भी हम खुद से अपना डिजाइन का बुलेट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कैंसिल कीजिए, अब इसका प्रयास कीजिएगा करने का। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है हमारी लाइन स्पेसिंग की। लाइनों के बीच में हमें कितना स्पेस देना है, ये कितना ज़्यादा या कितना कम करना है वो हम यहाँ से सेट करते हैं। यह है लाइन स्पेसिंग। ये देखो लाइन के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ चुका है। यहाँ पे हम लाइन स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो ये ज़्यादा स्पेस आ गया आपका। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आपको इससे कुछ कम चाहिए, वापस से जाके हम कम पे क्लिक करेंगे, 1.3 पे किया है तो ये हमारा लाइन स्पेसिंग कम हो जाएगा। तो जब जैसा लाइन स्पेसिंग आपको चाहिए, जितना चाहिए उतना आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लिखने से पहले भी कर सकते हो, लिखने के बाद भी कर सकते हैं। ये हमारा इंडेंट पैराग्राफ आ गया। ये पैराग्राफ कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, देखो एंटर करेंगे तो हमारा यहीं से शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंडेंट पैराग्राफ इन करेंगे तो राइट साइड में क्लिक करेंगे, हमारा पेज पे वहीं से हमारा कर्सर स्टार्ट होगा। जैसे हम लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर भी वहीं चला जाएगा। एंटर करेंगे तो कर्सर वहीं से काम शुरू करेगा जहाँ भी आपने इंडेंट सेट किया होगा। एक बार आप जहाँ सेट करके छोड़ देंगे तो वहीं आपका इंडेंट पैराग्राफ वर्क करेगा। ये हमारा पैराग्राफ कलर्स होता है दोस्तों। जैसे कि हमने पहले फ़ॉन्ट कलर और लाइन कलर तो कल देख लिया था, अब हम पार्ट 2 में हैं। तो यहाँ पैराग्राफ की बात है, पैराग्राफ में के बैकग्राउंड में कैसे कलर करेंगे, तो इस प्रकार से हम यहाँ से कलर ले सकते हैं। और भी अन्य कलर इसमें अंदर हैं जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं। अगर किसी बंदे ने नहीं सीखा है तो हमारी पुरानी वीडियो में जाके कलर बनाना सीख सकता है। ये हमने पेंट में भी सीखा था। मोर कलर्स में जाके आप अलग से कोई भी कलर बना सकते हैं डार्क और लाइट करके। ये हो गया हमारा पैराग्राफ कलर, जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। कई बार कोई वर्ड कोई लाइन हमें हाईलाइट करनी होती है तो इस तरह से हम बॉक्स में करके इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये हमारा बॉर्डर है, जैसे मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया तो ये हमारी लाइन या कोई भी वर्ड हमारा हाईलाइट हो जाएगा। ये एक बार और हम इसको ट्राई करके देखेंगे। ऐसे सेलेक्ट किया, जितना सेलेक्ट करेंगे एरिया और बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो बॉर्डर में आ जाएगा। यानी ये ख़ास बात है इस पैराग्राफ में, जो हम दूर से ही दिखाना चाहते हैं उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बारी आती है एजेड की। ये एजेड क्या है? ये दरअसल एजेड जो है ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के लिए हमारे पास होता है। अगर हम कुछ बच्चों की लिस्ट बना रहे हैं और हमें बाद में पता चला कि ये अल्फ़ाबेटिकली हमें बनानी थी, तो हमें उसको दोबारा टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। हम उसको एज इट इज़ लिखे लिखाए को ही हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं। वो चाहे आप A to Z कर लो या फिर Z to A कर लो, जैसा आप चाहें। अब यहाँ कुछ हम लिस्ट बना रहे हैं, यहाँ कुछ बच्चों के नाम लिखे रहे हैं हम। इनको लिखने के बाद अभी हमने जनरली ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नाम ले लिए हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, लेकिन अब इनको सभी को सेलेक्ट करके एक ही बारी में हम इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए कैसे होगा।
सभी को सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट कर लो सभी को। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे AZ पे क्लिक करेंगे, एक छोटी सी विंडो खुलेंगी। यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 रेडियो बटन होंगे। फिलहाल असेंडिंग पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ टेक्स्ट होना चाहिए लिखा हुआ। असेंडिंग पे क्लिक करके हम ओके का बटन दबाएंगे। ये देखो, ये हमारे अल्फ़ाबेटिकली A से Z की ओर सारे अरेंज हो गए हैं नाम, यानी कि दोबारा हमें टाइप करना नहीं पड़ेगा। फिर से सेलेक्ट करेंगे, AZ पे जाएंगे, इस बार हम डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे, वहाँ टेक्स्ट ही रहने देंगे और ओके करेंगे। यहाँ टेक्स्ट ही रहने देंगे, ओके करेंगे। ये हमारे उल्टे हो गए, वो Z to A की ओर अरेंज हो गए। इस प्रकार से हम इसको A to Z अरेंज कर सकते हैं। अब ये बारी आती है दोस्तों फ़ॉन्ट्स की। वैसे तो फ़ॉन्ट डिज़ाइन हमने शुरू में ही पार्ट 1 में सीख लिया था, लेकिन पार्ट 2 में भी कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनकी सहायता से हम अपने फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट डिज़ाइन हमारे आ गए हैं, जैसे जैसे हमारे शो हो रहे हैं वैसे ही हम फ़ॉन्ट डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जिसके पे भी हम अभी मूव कर रहे हैं, वैसे जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो वैसा ही फ़ॉन्ट डिज़ाइन सेट हो जाएगा आपके लिखे हुए डाटा का। ये देखो, मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो हमारा फ़ॉन्ट डिज़ाइन ऐसा ही हो गया है। उसके बाद बारी आती है इसकी कलर्स की। कलर्स इसमें कैसा देना है, यहाँ से कलर भी सेट कर सकते हैं। ये कलर्स के कुछ नाम दिए हुए हैं और कलर्स भी हमारे पास दिए हुए हैं। वैसे तो हम जो ऑप्शन है हमारे पास, वहाँ से भी फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये कुछ और फ़ॉन्ट्स आ गए हमारे। यहाँ से भी फ़ॉन्ट डिज़ाइन चेंज किए जा सकते हैं। यहाँ पे भी स्क्रॉल बार है, आप ऊपर नीचे जाके बहुत सारे फ़ॉन्ट्स कलर हैं हमारे यहाँ पर, उनसे हम चेंज करके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा शो भी कर रहा है, हमारे टेक्स्ट चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक जैसे जैसे हम माउस को मूव कराएंगे। अब लास्ट ऑप्शन हमारे होम रिबन का आता है फाइंड और रिप्लेस। फाइंड मतलब कोई वर्ड ढूंढना हमारे पेज पर, हमें नहीं समझ आ रहा कि वो बंदा इस पेज पे है या नहीं है। ये जैसे मैंने लुक देखा, लुक पे क्लिक किया, ये हमारा लुक हाईलाइट हो गया। जितनी बार भी लुक लिखा होगा अलग ही हाईलाइट हुआ आपको मिलेगा। इस प्रकार कोई भी वर्ड, किसी बंदे का नाम, जो भी आपने कार्य किया है उसमें किसी वर्ड को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा रिप्लेस एक फंक्शन है। इसमें रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से बदलना चाहते हैं। यही नाम ले लेते हैं हम नवनीत। ये हम फाइंड वाट में लिखेंगे, जिसको बदलना है, जिससे बदलना है, वो जो नया वर्ड है वो हम यहाँ लिखेंगे। ये हमने नवीन लिखा। फाइंड नेक्स्ट या रिप्लेस ऑल करेंगे, यस। ये देखो लिखा आ रहा है 1 रिप्लेसमेंट, यानी एक ही जगह नवनीत लिखा हुआ था जो कि अब नवीन हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं पूरे पेज पे, अब यह नाम आपको नवीन ही दिखाई देगा। ये देखिए ऑटोमेटिक ही, अगर ये 10 जगह भी होता तो 10 के 10 जगह ये चेंज हो चुका होता। ये दोस्तों होम रिबन आज आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें सेलेक्ट ऑल बचा है, इसको भी आप करके देख लीजिए। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो आपका सारा डाटा, पूरे पेज का डाटा एक बारी में ही सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। फिर उसको आप डिलीट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। ये होम रिबन लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कोई पॉइंट बचा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको समझ आ रही है, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें दोस्तों। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, धन्यवाद।
हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। गॉड ब्लेस।